फंडिंग सिस्टम है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं या अगर हम स्पेसिफिकली हम एनजीओ की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर किन किन चीज़ों की बात आती है। नंबर वन इज यू कैन से द इम्पॉर्टेंट पार्ट या डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं या एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज फंडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, अब फंडिंग एग्रीमेंट क्या है? फंडिंग एग्रीमेंट क्या होता है कि ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा आप ये कह सकते हैं जो कि किसके दरमियान होता है, बिटवीन द डोनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसके दरमियान साइन किया जाता है, बिटवीन द डोनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब उस फंडिंग एग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि वो फंडिंग एग्रीमेंट है ना, वो ये बता रहा है कि ये जो एनजीओ है इस ऑर्गेनाइजेशन से इतना फंड ले रही है। अब अगर वो फंड लिया जा रहा है तो वो फंड किस यू कैन से शर्तों की बिना पे उनको दिया जा रहा है, वो जो फंडिंग एग्रीमेंट है वो किस तरह से इन प्लेस यू कैन से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो किस तरह से, किस वजह से वो फंडिंग दी गई है, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो फंडिंग दी गई है। तो फंडिंग एग्रीमेंट क्या होती है? इट इज द एग्रीमेंट विच इज बिटवीन द डोनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब इस फंडिंग एग्रीमेंट के अंदर इन चीजों का होना शामिल जरूरी है। ठीक है, क्या? डिलीवरेबल्स। अब डिलीवरेबल्स हमारे पास क्या है कि वो गुड्स जो कि क्वांटिफाइबल गुड्स और सर्विसेज दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड, कि उस फंडिंग एग्रीमेंट के अंदर ये बता दिया जाता है कि कौन से गुड्स, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उस एनजीओ को। जो डोनर है वो डोनर जो है कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, क्लियर मेंशन ऑफ ऑल द डिलीवरेबल्स दैट आर एग्रीड बिटवीन द डोनर एंड द एनजीओ, के डोनर एनजीओ को कौन कौन सी चीजें देगा। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन करना जरूरी है। फिर दूसरा क्या मेंशन करना जरूरी है? द बजट ब्रेकअप। बजट ब्रेकअप क्या है? जैसे शुरू में आपको मैंने एग्जांपल दी, एक सैंपल दिखाया जिसमें उन्होंने ब्रेकअप किया हुआ था किस तरह से कि कितना फंड हमें मिला है, तो किन किन एक्टिविटीज पे कौन सा कितना हमने फंड लगाना है। ठीक है, तो हेल्प इन स्पेंडिंग एज पर द एलोकेटेड फंड्स, ये हेल्प आउट कर रहा होता है। बजट ब्रेकअप स्पेसिफाई कर रहा होता है कि अगर हम आपको फंड दे रही हैं तो इस फंड में इतना पैसा आपने फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाना है, इतना पैसा आपने प्रोजेक्ट पे लगाना है, इतना पैसा आपने फॉर एग्जांपल सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाने पे लगाना है। तो ये जरूरी होता है ताकि पता चल सके कि किस एक्टिविटी के लिए कितना फंड है। ठीक है, और ओवर एक्सपेंडिचर से बचाने के लिए डेडलाइंस शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, कि जो फंडिंग एग्रीमेंट हुआ है कि वो उस एनजीओ ने क्या किया है, किसी डोनर से एक फंड लिया है। ठीक है, डोनर से फंड ले रही है और उस फंड किसी प्रोजेक्ट के लिए ले रही है कि ये प्रोजेक्ट हमने करना है, और प्रोजेक्ट हमने 2 साल में कंप्लीट करना है, 3 साल में कंप्लीट करना है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है किसी उन डोनर और एनजीओ के दरमियान में, तो वो उसकी डेडलाइन क्या है, कब तक ये एग्रीमेंट उन दोनों के दरमियान में रहेगा। रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स क्या है? रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स उसमें क्लियरली मेंशन होने चाहिए कि आइदर जो फाइनेंशियल डीलिंग्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो जो एनजीओ है वो डोनर्स को मंथली पे देगा, क्वार्टरली देगा या एनुअल रिपोर्टिंग करेगा। ठीक है, तो ये उसमें मेंशन होना जरूरी होता है उस फंडिंग एग्रीमेंट के अंदर कि वो कितना उनको मंथली, मतलब हो सकता है उनको मंथली रिपोर्ट्स देंगे, क्वार्टरली देंगे या एनुअल रिपोर्ट्स देंगे। फंड रिलीज स्केड्यूल, अब पूरा फंड रिलीज स्केड्यूल बताया जाएगा। जैसे अगर उस एनजीओ को 2 मिलियन दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल उसमें फंड रिलीज स्केड्यूल दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल जनवरी में आपको 500,000 दिया जाएगा, आपको फिर जून में आपको फिर बाकी 0.5 मिलियन दिया जाएगा, फिर दिसंबर में आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा जो लेफ्ट आउट होगा जैसे 1 मिलियन है वो कंप्लीटली आपको पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जो फंड रिलीज स्केड्यूल है कि कितना फंड कब दिया जाएगा वो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रोसीजर रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ पेमेंट शुड बी क्लियरली मेंशन, कि कौन सा प्रोसीजर होगा कि पेमेंट्स अगर रिलीज करनी है, अगर पेमेंट्स उस एनजीओ को कोई डोनर दे रहा है तो वो कब देगा और कैसे देगा। आइदर दे आर गोइंग टू गिव देम दैट पेमेंट इन लाइक हार्ड फॉर्म, उनको इस तरह दे देगा, या उनको ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा, या उनके अकाउंट में भेज देगा। तो वो जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्लियर डिमार्केशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एड, कि जो फंडिंग एग्रीमेंट है उसमें बता दिया जाएगा कि उनकी एड कौन सी है, फाइनेंशियल एड है या